स्टार्ट करें जी। ओके, रिटेंशन, reproduction of learned material after a time span is recall. It is actually repetition of learned material, verbatim words for word. Recitation, for example, one may recall a poem by reciting it even if he doesn't remember the circumstances under which he had learned. रिकॉल करना, याद करना। रिटेंशन को अगर हम देखें ना, रिटेंशन क्या है? पावर या एबिलिटी है दैट हेल्प अस टू कीप और टू होल्ड समथिंग, या दैट हेल्प अस टू होल्ड अ मेमोरी। तो ये हमारा रिटेंशन है। यहाँ पे अगर हम कहें ना, एग्जाम्पल इज पोएम की। अब आपको अपनी नर्सरी प्रेप्स के जो है पोएम्स हैं अभी तक याद होंगे। जो ज़्यादा हमारा फेमस था वो ट्विंकल ट्विंकल था, या बाबा ब्लैक शीप था, जो राइम्स हमारे थे। अब हमें नहीं पता कि उस टाइम वो किस सरकमस्टांसिस में हमने पढ़ी या हमने समझी, और किस तरह हमने समझी। या रिसाइटेशन अगर मैं कुरान मजीद के साथ रिलेट करूँ ना, तो हमारे 6-7 तक जो थे, हम बहुत बड़ी बड़ी जो है सूरतों को जल्दी जल्दी याद कर लेते थे। याद है आप लोगों को? यस मैम। अब वही सूरतें हैं, मैं कहूँ कि जी वही हमारे पास क्लास होती थी ना, 10-15 मिनट्स मैडम ने वो जो है तिलावत कर दी, फिर कहा कि आप लोगों के पास 25-30 मिनट से इसको याद करें। वो हम बड़ी बड़ी सूरतें जो होती थी, या मेरे लिए सबसे मुश्किल जो सूरह कारिया थी, वाला वो तो याद ही नहीं होती थी। तो वो 30 मिनट्स का जो हमारा टाइम ड्यूरेशन होता था 30 मिनट्स का, तो उस 30 मिनट्स में हम उस गोल को अचीव कर लेते थे। अब वही ना, अब आप सोचें कि उस टाइम क्या सर्कमस्टेंस, क्या पोजीशन थी, क्या वो फियर ऑफ टीचर था, या वो हमारा कॉग्निटिव लेवल उस टाइम इनहेंस था। हालांकि होना चाहिए कि विद पैसेज ऑफ टाइम अभी वो चीज़ें जो है, अभी हमारी कॉग्निशन में एनहेंसमेंट आए, अभी हम विजिलेंट रहें, लेकिन उस टाइम हमारा माइंड बहुत ज़्यादा शार्प था। अभी और पास्ट में फ़र्क है ना? यस मैम। तो ये फ़र्क थोड़ा सा अपने अपने आप को देखें, थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री को देखें, ये फ़र्क क्यों आ गया? मैम इसकी एग्जांपल तो ऐसे भी दे सकते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अभी हम किसी छोटे बच्चे को कहते हैं कि तुम फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन याद करो, 4 लाइनों का सवाल था, तो वो कहता है ये बहुत बड़ा है। हाँ, ये हमसे कहते हैं छोटा सवाल है तो ये याद नहीं कर सकते हो, कहता नहीं आपके टाइम पे छोटा होगा ना, अब तो ये बड़ा है ना हमारे टाइम। बिल्कुल ऐसा ही है। अब बच्चों की जो है वो रीजनिंग पावर ज़्यादा हो गई, रीजनिंग करते हैं। मेरे तो आप लोगों से ज़्यादा एज है, आप तो मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन जब मैं अपने एरिया की बात करती हूँ, हमारे मुंह में ज़बान नहीं होती थी, हम किसी को जी रिस्पॉन्ड बैक करें इन अ नेगेटिव वे और इन अ बैड टोन, नहीं कर सकते थे। अपनी मदर्स को तो छोड़ के ना, अपनी मदर्स के साथ हम वो नहीं कर सकते थे। जैसे अम्मी सिर्फ देख लेती थी, बस हमारी जान निकल जाती। आजकल के बच्चे ना अपने पेरेंट्स के साथ आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, और वो भी इन अ वियर्ड टोन। मैम वो कहते हैं वो हमें कहते हैं कि आप नहीं समझते, मतलब अब हम बड़े हैं तो हमें कहते हैं आप नहीं समझते, हम समझते हैं। जी, लेकिन रीज़न बिहाइंड क्या है? रीज़न बिहाइंड, जैसे मैंने कल शायद आपके ग्रुप में भी जो है वो एक वीडियो क्लिप जो है फॉरवर्ड की थी। यस मैम। यस मैम। वो क्या क्या वो शो कर रहा है, क्या मैसेज था उसमें? मैम कि आधी दुनिया जो है तो मैम बस वो एक ही मोबाइल है और उसमें घुसी हुई है मैम। मैम कुछ जो फिजिकली प्रेजेंट है वो फिजिकल प्रेजेंट नहीं है, मेंटली एब्सेंट है। कुछ दुनिया में हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है ना, हमें वो वी फीलिंग खत्म होगी। वी फीलिंग का मतलब है टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरी वन। लेकिन अब क्या है, अब मेरा जो सर्कल है मैंने बाउंड्री बना दी है अपने इर्द गिर्द। आई, माई, मी, माई सेल्फ।
मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरी खुशी, मेरे भाई बहन, मेरे हस्बैंड, ये सारा मेरा अब ये है। अब इसमें भी मैंने जो क्राइटेरियाज रखे, इस सबसे ज्यादा फर्स्ट जो मेरी प्रायोरिटी, फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस है, वो मैं खुद हूँ। जैसे आपके फैमिली मेंबर्स या आपके कजन आप बोले यार खुद को टाइम दो, तुम हो तो सब कुछ है, खुद को यस मैम। टाइम दो, तुम हो तो सब कुछ है। ये नो डाउट कि इनका पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम देखें ना, अगर सब है तो मैं हूं तो सब नहीं है, सब हैं तभी तो मैं हूँ। लेकिन अगर मैंने अपने आप पे फोकस किया, मैं कितना खुश हो जाऊंगी। लेकिन अगला खफा यस। है, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, मेरा घर है, सारे खफा हैं, सबको परेशानी है, तो क्या मैं खुश हो सकती हूँ? नो मैम। नो मैम। हम इसी पे चलते हैं, यार तुम हो तो सब कुछ है, नहीं नहीं, अगर हम हैं तो सब कुछ है। किसी को कहो ना हम, कहेगा यार ये तो पागल है। अब ये जो हमारे जो वर्बेटम हमारे जो वर्ड्स चेंज हो गए ना, ये हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे चेंज हो गए, नेगेटिव परसेप्शन के बेसिस पे। जैसे कॉल सेगन ने कहा था, इनका एक ये बड़ा जबरदस्त है, मैंने अपने पास सेव किया था। इफ यू गो टू nursery or prep classes or first grade kids, you will find class full of science enthusiastic. आप एक छोटे बच्चों की क्लास में जाएंगे ना, तो वहाँ रिलेटेड जो उनके जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, वो बड़ा जो है एक्टिव होते हैं, एनर्जी उनका पीक पे होता है, इंथुसियाज्म जो पुरजोश होते हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। दे आस्क डीप क्वेश्चंस, दे आस्क व्हाट इज अ ड्रीम, व्हाई वी डू हैव टोज, why is the moon round, what is the birth date of world, why is grass green? These are profound important questions, they just babble right off them. अब छोटा बच्चा है, जैसे आप अब बच्चे के साथ कार्टून या कोई कोई प्रोग्राम देखने बैठ जाए ना, वो बच्चा आपका दिमाग खाएगा, ये क्यों इस तरह है, ये क्यों उस तरह है, ये क्यों आया, ये क्यों रो रहा है। If you go talk to 12th graders or university students, and there is none of that, they have become incurious. Curiosity इनकी खत्म हो गई है, they are damn care about any sort of curiosity. Something terrible has happened between the KG or first grade students and the 12th grade students, and the university and the 12th grade students are only curious about their marks rather than their learning. यस मैम, बिल्कुल सही बात। यस यस मैम। लर्निंग नहीं है। लर्निंग के लिए अगर हमने लर्न किया, फिर हमारा अटेंशन, रिटेंशन, रिकॉल, रिट्रीव, ये सारा जल्दी होगा। लेकिन अगर हमने याद कर लिया, फिर तो हम घंटों बैठे रहेंगे ना। अब सिर्फ यस पढ़ना मैम। पढ़ना जो है, दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर योर डिग्री। पूरी लाइफ है आपकी, और फिर माशाल्लाह से आपका सब्जेक्ट भी ऐसा है कि आपकी सारी लाइफ के प्रोज एंड कॉन्स को देखता है, आपके लिए बैलेंस मेंटेन करता है। सो रिकॉल जो है, अगर रूटीनिक बात करते हैं, हमेशा वो चीज़ें रिकॉल करें, वो चीज़ों पे फोकस दे जिसमें आपको पॉजिटिविटी नज़र आए, जिसको हम कहते हैं ना ऑप्टिमिज्म, कि आप नेगेटिव में भी अपने लिए एक पॉजिटिव पॉइंट निकालें। एक होता है पेसिमिस्टिक, जो कि पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी निकालते हैं। आप बड़ा भी अच्छा करें, तो अब आप पे डिपेंड करता है वेदर टू बिकम अ ऑप्टिमिस्टिक और वेदर टू बिकम अ पेसिमिस्टिक। So, back to your topic, recalls involves verbal reproduction and repetition of previously learned material. Recall become easier when material are meaningful, interesting, short, and overlearned. Recall is often categorized into two criteria: free recall and serial recall. पढ़ा आपने कि इंटरेस्टिंग हो, शॉर्ट हो, ओवरलर्न हो, बार बार आपने इसको सीखा हो, बार बार आपने इसको इनहेंस किया हो, मटेरियल शॉर्ट हो, आपका इंटरेस्ट लेवल हो, उसके कोई मीनिंग निकलते हो, तो ये चीज़ हम याद रखेंगे। Free recalls allow us to sum up pieces of information out of order. For example, we may listen to a lecture and afterwards remember a few important quotes without recalling the order in which they were presented. Thus, in free call, pieces of learned material may be recalled freely without following any specific order. कोई एग्जांपल दी फ्री रिकॉल की?
फ्री रिकॉल जैसे मैं कहूँ ना, जैसे आप रोजाना, मैं आपसे पूछती हूँ लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, तो ये आपका फ्री रिकॉल नहीं हुआ। कोई कोई इसके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सेटअप नहीं है, कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है। आप वो सारा लेक्चर जो है अपने वर्ड्स में इधर उधर से जो है लेक्चर का आगे पीछे ऊपर नीचे वाला नहीं देखते, लेकिन आप सारा उसको अपने वर्ड्स में समराइज करके बता रहे होते हैं। यस मैम। ये आपका हो गया फ्री रिकॉल। या जैसे आप कोई नॉवल पढ़ते हैं, कोई मूवी देखते हैं, अब उस मूवी के लिए आपने सीक्वेंस नहीं रखी, आपने शुरू वाला थोड़ा सा बता दिया, फिर जी मिड में आ गए या डायरेक्ट आप क्लाइमेक्स या एंड तक पहुंच गए, फ्री रिकॉल है। कोई कोई आपने उसके लिए ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं रखा, कोई स्पेसिफिक इसके लिए ऑर्डर नहीं है। या आप किसी इवेंट को नरेट करते हैं तो उसके लिए भी आपके पास कोई कोई सीक्वेंस नहीं है। स्टेप वाइज तो आप नहीं जाते ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, आप स्टेप वाइज आप जाएंगे तो 4 घंटे का जो इवेंट है तो वो 5 घंटे में आप बताएंगे, तो कोई बैठेगा सुनेगा? नो मैम। ओके जी। सीरियल रिकॉल क्या है? इन सीरियल रिकॉल द मटेरियल इज रिकॉल्ड इन अ वेरी स्पेसिफिक ऑर्डर in which it has been learned. For example, there are people who, when asked a question, what is 12 multiplied by 7, may start from the beginning of multiplication, chart 12, and only then we recall the correct answer. 12 multiplied by 7, just for example, तो हम डायरेक्ट करेंगे ना, 12 multiplied by 7, 7 2 14, 7 1 7 8, तो हम क्या 84। अब ये 84 जो है ये ऑर्गेनाइज्ड स्पेसिफिक वे में मैंने किया ना। Yes, ma'am. जैसे इसका यही प्रॉपर वे है ना। ये मल्टीप्लाई साइन जो है हम इधर नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब है कि x4 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सॉरी 4x के साथ। 4x का मतलब है कि x की जो है वैल्यू वो 1 होती है। अगर इस पे कुछ नहीं लिखा तो इट मीन्स कि x वैल्यू जो है वो 1 है, तो हम फिर हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा 84x होगा फिर। लेकिन हमें सिंपल कहा है कि 12 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये x अगर हमने आगे पीछे कर दिया तो आंसर जो है वो डिफरेंट आ गया ना, वैल्यू डिफरेंट हो गई ना। Yes, ma'am. तो ये हमने प्रॉपर ऑर्डर से, प्रॉपर वे से हमने इसको जो है उसको हमने सॉर्ट आउट किया। तो ये हमारा क्या था, ये दिस इज व्हाट वी कॉल सीरियल रिकॉल। जैसे या कोई सेरेमनी है, वेडिंग सेरेमनी है, स्टेप्स रखे हैं ना। अगर पहले निकाह हो जाता है, या मोस्टली क्या होता है निकाह जो है वो बारात के दिन ही होता है। हर एक ने अपने रसूमात रखे हैं, मेहंदी है, वो दूध पिलाई है, और बारात है, वलीमा है, उसके बाद जो है वो दावतें हैं। स्टेप वाइज जा रहे हैं ना। या ये है कि शादी नहीं हुई पहले जी दावतें शुरू हो गई। नो मैम। शायद आने वाले वक्त में ऐसा ही हो। मैम, जो हमारा कल्चर है तो वहाँ पे लड़की को पहले दावत दी जाती है शादी से पहले। नहीं, वो शादी से पहले वो वाली वो एक अलग है, वो तो फैमिली इंटरेक्शन के लिए होता है ना। वो Yes, शुरू शुरू ma'am. के जो ताल्लुकात होते हैं ना, शुरू शुरू के वो बड़े हमें नहीं नहीं मैम, वो फैमिलीज जो रिलेटिव्स होते हैं वो मतलब जो ब्राइड होती है उसको मतलब लंच या डिनर पे इनवाइट करती है। बिल्कुल ऐसा ही है, यही तो मैं बोल रही हूँ। ये जो नए नए रिश्ते होते हैं ना मेरा बच्चा, ये शुरू में हमें बड़े अच्छे लगते हैं ये, लेकिन ये शुरू शुरू होता है बस, ये शुरू वाला ही। जैसे हम जाते हैं ना एक मैम लड़की वाले दावत करते हैं। ये वो रिश्ते होते हैं मेरा बच्चा कि शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं। प्यार शुरू हुआ ही नहीं और खत्म भी हो गया। वैसे मैम इनके लिए हम एम्बुलेंसेस घूमते हैं किधर भी। हाँ देखिए, वो जो मैंने एग्जांपल ली ना कि दावत है, जैसे आपके कजन्स, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन जो आपको दावत दे रहे हैं, अभी आपका जो है वो आपकी रुखसती नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, और पहले से सब ने आपकी जो है वेडिंग जो है
वो पार्टियां रखते हैं और दावतें देना शुरू कर दें। नहीं होता इस तरह। हाँ, वो तो एक कम्युनिकेशन के लिए हमारे गेट टुगेदर हो जाता है, वो हमारा वो प्यार होता है। बच्चे सुन रहे हैं सारे? यस मैम। वो प्यार होता है जो जैसे शुरू हुआ उसी टाइम खत्म हो जाता है, और खत्म भी इतनी इंटेंसिटी के साथ होता है कि जितना शुरू भी नहीं हुआ होता। हम्म, मैम फिर शुरू क्यों होता है? देखिए बच्चे, एक क्यूरोसिटी है ना, क्यूरोसिटी जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, उसको हम्म। क्यूरोसिटी होती है, वो डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है, ये क्यों है, वो क्यों है। अभी हमने कॉलर सेगन का जो है वो उसकी कोटेशन हमने पढ़ी। तो इसी तरह हम भी न्यू रिलेशन के लिए, बच्चे क्यूरियस होते हैं तो पूछते हैं ना, हम भी न्यू रिलेशन के लिए क्यूरियस होते हैं, क्यूरियोसिटी तजस्सुस हमें होता है। और फिर जब हम जितना जितना करीब आते जाते हैं, जैसे आप कोई लैंड पोर्ट्रेट देखते हैं, कोई लैंडस्केप की पिक्चर देखते हैं, पेंटिंग देखते हैं, दूर से आपको वो बड़ा अच्छा लगेगी। जैसे जैसे आप नज़दीक जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। या जैसे आप किसी हिली एरिया में जाते हैं ना, तो दूर से पहाड़ है तो आपको बड़ा बड़ा अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप करीब होते जाएंगे तो आपका वो सीन जो है वो चेंज होता जाएगा। तो उस चीज़ में फिर वो एंथुसियाज्म, वो जज्बा, वो प्यार, और वो मज़ा नहीं रहता। जैसे हमारे पश्तो की एग्जांपल है, ज़ारा पश्तो आती है वैसे आपको? जी मैम आती है। गुड। कि जन्नवी घड़ी ऊपर खोगी, मतलब कि जो नए नए रिलेशनशिप होते हैं ना, ये महीना 2 महीना 3 महीने तक बड़ा इनमें प्यार होता है, लेकिन फिर इसके बाद जो हालत होती है वो अल्लाह माफ करे। यस अब मैम। हर एक चीज को हमने प्रॉपर वे पे रखना है। अगर हम जो जो जितना लेवल, अभी हमने कैटेगराइजेशन को इनिशियली थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि हम कैटेगरीज अपने एज के लिए रखते हैं, अपनी आसानी के लिए रखते हैं, तो वो आसानी हमारी लाइफ में पैदा होती है ना। अब अगर जो जितना रिस्पेक्ट या ऑनर डिजर्व करता है उतना ही दो। जो आपकी बाउंड्रीज है उसको एज इट इज ही रहने दो, उसकी वायलेशन ना करो। किसी को इतना फ्री स्पेस ना दो कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे। वो आपकी जो बनाई हुई दीवारें हैं, जो बनाई हुई आपकी बाउंड्रीज है, जो बनाई हुई आपकी सेफ्टी रूल्स है, उसको उसको जो है वायलेट करे। जहाँ पे ब्रीचिंग ऑफ लॉज या वायलेशन ऑफ योर बाउंड्रीज आ जाती है ना, फिर वहाँ पे प्यार जो है एब्रप्टली जो है हेटेड फीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। गलती हम खुद ही करते हैं। अब लेट सपोज शादी है, तो सबके लिए एक एक दो दो जोड़े जो है वो दुल्हन लेके जाती है, कोशिश करती है कि अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छा हो। लेकिन अब अगर ये है कि एक के लिए अच्छा, एक के लिए बुरा, एक के लिए मीडियोकर, ये चीजें बड़ा फिर वो चीज इफेक्ट करती है। और जितनी जितनी हमारी हैसियत होती है उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। लेट सपोज मेरी 500 की हैसियत है और मैं हर एक के लिए 5-5 हज़ार का लूँ, तो नेक्स्ट टाइम उनके माइंड में फिर यही होगा ना कि ये अगर इस बार गिफ्ट आएगा, बड़ी आएगी, कुछ होगा, वो फिर हाई फाई होगा। वो एक्सपेक्टेशन मैंने ही इनकी बनाई है, इनका माइंड सेटअप मैंने ही किया है। लेकिन जब वो चीज़ दोबारा से आ जाती है, वो उसी अकॉर्डिंग होती है। मैं नहीं कहूँगी कि वो लो होती है, वो उसी अकॉर्डिंग होती है जितनी मेरी हैसियत है। फिर वो जो माइंड सेटअप मैंने इनिशियली किया होता है वो ऑल ऑफ सडन वो खत्म हो जाता है। जैसे एक शीशा टूट जाता है ना, वो चकनाचूर हो जाता है। फिर यहाँ पे रिस्पेक्ट, ऑनर, डिग्निटी, लव, अफेक्शन, सिंसियरिटी सारा खत्म हो जाता है। ओके शमीला बच्ची, यस मैम। कोशिश यस मैम। कोशिश उस चीज पे आप शुक्र करें। मैं नहीं कहूँगी कि जो प्राउड बने, प्राउड नहीं। प्राइडनेस जो है वो दिस इज ओनली फॉर अल्लाह अलमाइटी, वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह सुबहाना ताला के लिए है। मैं कहती हूँ आप ग्रेटिट्यूड शो करें। आप ग्रेटिट्यूड का मतलब है टू थैंकफुल टू अल्लाह ऑन वट एवर यू हैव। आप जैसे हैं ना, अपने आप को उसी तरह प्रेजेंट करें, मैं इस तरह हूँ एंड आई एम ओके एंड फाइन विद दैट। जिस तरह आप खुद को प्रेजेंट करेंगी ना, अगला आपके लिए उसी अकॉर्डिंग जो है माइंड सेट रखेगा। लेकिन मैं हूँ जीरो और अपने आप को जीरो से जो है वो 100 में जो है वो फीड किया, फिक्स किया अपने आप को,
जब रियलिटी जो है, रियलिटी तो चुपती नहीं है ना, सच तो एक ना एक दिन सामने आता है। तो वो हमारा जो रूटीन बैलेंस होता है, अब अगर मैं परेशान हूँ तो डेफिनेटली मेरी मेमोरी इफेक्ट होगी ना, मेरी फिजिकल एक्टिविटी इफेक्ट होगी, मेरी मोटर एक्टिविटी इफेक्ट होगी, मैं बीमार रहूंगी, मैं किसी काम की नहीं रहूंगी, मेरा सोशल और मेरा जो फैमिली जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। इसके बेसिस पे हमारा क्या होगा, डीवीएफ होगा, डोमेस्टिक वायलेंस इन फैमिली जो है वो होगा, मेरी एक एक गलती की वजह से, मेरे एक झूठ की वजह से। क्लियर? ओके जी, बैक टू योर टॉपिक। Ebengus used recall method for studying, remembering, and uh, forgetting. He was of the view that retention can be tested either by method of immediate recall, जैसे आप कुछ याद करते हैं ना, जैसे मैंने टीचर की एग्जांपल ली कि उन्होंने कहा कि जी अब 15-20 मिनट से 25 मिनट से आपके पास है, वो सूर्य याद करें। तो सूरत याद करना क्या था, वो इमीडिएट मैंने याद कर लिया, डायरेक्ट टीचर ने सुन लिया। This is what you call immediate recall. Delay recall, when recall is made immediate after learning, it is called immediate recall, whereas when recall is made after an interval of time is called delayed recall. जैसे आज हमें कहा कि याद करो, आज नहीं सुना, कल परसों सुन रही है, तो कल परसों सुनने में क्या, मैं फिर कौन सा प्रोसेस यूज करूंगी, मैं फिर प्रोसेस यूज करूंगी सीरियल रिकॉल का। अब सूरत तो इस तरह मैं नहीं कर सकती कि एक आयत इधर से पकड़ी एक उधर से पकड़ी, मैं फिर सीरियल रिकॉल पे जाऊंगी, फिर से दोबारा से उसको याद करने की, रिट्रीव करने की कोशिश करूंगी, देन मैं इसको जो है वो प्रेजेंट कर पाऊंगी या रिसाइट कर पाऊंगी। क्लियर? मैम मैंने इसमें मैम एक चीज नोट की है ना मैम, कि मतलब मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बच्चे पे कंडक्ट किया था, कि मैंने उसको मैम एक दिन ये कहा था कि तुम मतलब मुझे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन याद करके अभी दो, तो उसने मैम मुझे 5 मिनट दे दिया। वही क्वेश्चन मैंने उसको अगले दिन का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उसको कहा कि तुम याद करो, उसने याद कर लिया, और फिर मैंने उससे मैम जो क्वेश्चन था मैंने 2 घंटे बाद दिया, तो मैम वो फिर उसको याद नहीं था। याद नहीं था, क्यों याद नहीं था, वो उसका जो था रोट मेमोराइजेशन था, वो उसका सेंसरी मेमोरी से मटेरियल होते हुए, इंफॉर्मेशन होते हुए शॉर्ट टर्म मेमोरी में पहुंचा। शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या हुआ कि उसकी जो स्टोरेज है, लेट सपोज स्टोरेज उसकी 30 मिनट्स, 18 मिनट्स या 30 मिनट्स या 15 मिनट्स, इतना उसका टाइम ड्यूरेशन। अब उसने जब याद कर लिया, आपको बता दिया कि सर या भाई मैंने याद कर लिया, और आपने एब्रप्टली जो है वो डायरेक्टली उसे सुन लिया, तो ये क्या थी, वो रोट मेमोराइजेशन थी, जो कि सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गई, और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बेसिस पे आपने डायरेक्टली इमीडिएट रिकॉल इससे करवाया, बोलो क्या पढ़ा है। बस यस यहाँ मैम। तक उसका जो क्राइटेरिया है रोट मेमोराइजेशन, हमारी जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, रोट मेमोराइजेशन जस्ट एग्जामिनेशन हॉल तक है, पेपर लिख दिया, बाकी सब फिर भूल गए क्या पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में, क्या पढ़ा था। मैं ये नहीं कहती कि आप सीरियल रिकॉल करें, लेकिन थोड़ा सा तो आइडिया दे ना कि फलाने फलाने का नाम है, तो फलाने फलाने ने क्या कंट्रीब्यूशन किया। यस तो मैम। डिले रिकॉल हमारा तब होता है, रिकॉल हमारा तब एक्टिव होता है, तब एक्यूरेट होता है, जब हम फिजिकली एंड मेंटली उस सिनेरियो में प्रेजेंट होते हैं, जब हमारा इंटरेस्ट लेवल होता है, या फिर जो हमने याद किया, जब हम रिपीटेशन करते हैं, री लर्निंग करते हैं, तो री लर्निंग हमारी जो मेमोरी है उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो वहां पे री लर्निंग नहीं हुई, दोबारा से घर गया, एक दिन 2 दिन बाद उसने वो नोट्स वो लेक्चर खोले ही नहीं। जैसे अभी वीक में अगर हमारी एक क्लास होती है और मैं आपको लेक्चर डिलीवर करके दूं, आप उस टाइम जो है रिस्पॉन्स आपका बड़ा जबरदस्त होता है, वाह वाह होता है, फिर एक हफ्ते बाद हमारी क्लास होगी, आपने वो नोट्स ओपन ही नहीं किया, वो बस्ता देखा ही नहीं है, फिर मैं आपसे पूछूं यह फलानी चीज कैसी थी, आपको नहीं आ रहा होगा। जैसे अभी मैंने कहा हमायम से कि ये फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे, फिर मैंने हमायम को कहा, ज़ाहरा हमायम आप तो जी क्लास में काफ़ी बार ये बता चुके हैं। यस मैम। यस तो मैम। डिले शॉर्ट्स रिकॉल जो है वो आपकी री लर्निंग अगर होगी तभी डिले रिकॉल आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। यस मैम। It may be Yes, noted ma'am. that failure to recall doesn't necessarily mean that there has been no retention. Retention आपकी holding capacity है to keep any information or to keep any sort of memory with yourself. Fail to recall, okay. Fail to recall despite retention is known as recall amnesia. Fail to recall despite retention, आपने उस चीज को होल्ड ही नहीं किया, आपने वो चीज जो है ग्रैब भी नहीं की,
तो जो चीज़ आपने ग्रैब नहीं की तो उसको कैसे हम रिकॉल करेंगे? एमनीशिया क्या है? एमनीशिया इज भूलने की बीमारी। क्लियर? समटाइम्स द इमोशनल Sometimes the emotional disturbances like fear, anxiety, and sudden shock one fails to recall. Emotional disturbance है, like fear है, anxiety है, आप frightened हो गए, खौफजदा हो गए, anxious हो गए, वरीनेस आ गई, all of a sudden आपको कोई jerk लगा है, कोई shock लगा है. Shock is सदमा, okay? Jerk is झटका. वो झटका और सदमा में फर्क है. जर्क झटका इज जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं ना, तो सीट बेल्ट आप बांधते हैं ना? नहीं बांधते, सॉरी, नहीं बांधते, ये तो मैं गलत हो गई. हम सीट बेल्ट बांधते नहीं हैं मैम। बांधते. इवन कि ड्राइवर रिलिकेंट होता है सीट बेल्ट बांधने के लिए, देखे तो. ये हमारी जो है शान में जो है गुस्ताखी है. सीट बेल्ट बांधना इसलिए होता है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम जर्क इन केस ऑफ, गॉड फॉरबिड, इन केस ऑफ एक्सीडेंट. ऑल ऑफ सडन झटका लगता है ना, तो झटके से अगर आप अवेयर बैठे हैं ना, अवेयर है, और कोई पीछे से आपको जी वो हिलाई या झटका दिया, बच्चों की आदत होती है ना, या कान में आके वो कू इस तरह करते हैं, जब आप अवेयर यस तो आपको इतना फील नहीं होगा, आपकी बॉडी में जो है रेजिस्टेंस होगी. लेकिन आपका उसकी तरफ माइंड नहीं है, आप बिल्कुल हल्का फुल्का बैठे हैं, बिल्कुल भी आपका माइंड किसी और तरफ है, अपनी सोचों में जो है वो बैठे हुए हैं, और आपको थोड़ा सा भी जो है वो झटका लगता है तो आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस नहीं होता. और जब हम बेख्याली में बैठे होते हैं ना, तब हमारे जो है वो लॉस या इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इन अवेयर स्टेट. तो ये सीट बेल्ट जब हम बांधते हैं टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम जर्क, अगर एक्सीडेंट है तो झटका ना लगे ज़्यादा, आप उस चीज़ को जो है वो कवर करे, आपकी बॉडी जो है रेजिस्टेंस शो करे. और शॉक जो है सदमा लगना, लव वन जो है उसकी डेथ हो जाना, या अनएक्सपेक्टेड जो है वो काम हो जाना, वो चीज़ हो जाना जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो ये चीज़ें सदमे में आ जाती हैं. एम्यूजमेंट आपका हैरानी, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो जो हम एक ही टर्म पे एक ही रूटीन में यूज़ करते हैं, लेकिन मीनिंग इसके डिफरेंट होते हैं. Further, when the subject is motivated to learn, he or she can recall the item easily. Thus, motives play a major role in recall. अगर आपका मोटिवेशन है, अगर आपका एम है किसी भी सिनेरियो को अच्छे से परसीव करने की, या आपका मोटिवेशन है अच्छे मार्क्स लाना, आपका मोटिवेशन है, आप मोटिवेटेड हैं कि जो मैंने पढ़ा है रियल में मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन अपनी डेली रूटीनिक लाइफ में करूं, तो वो चीज़ें, वो सिनेरियो आपको अच्छे से याद रहेंगी. या फिर वो सिनेरियो जिनको हम एसोसिएट करते हैं, एसोसिएशन करते हैं ना, किसी की अच्छाई की किसी और के साथ, किसी की बुराई की किसी और के साथ, अपनी लाइफ की किसी और के साथ, तो ये हमारी जो एसोसिएशंस होती हैं ये समटाइम्स हमें जो है मेजर या माइनर इवेंट्स को रिकॉल करने में हेल्प देती हैं. फिर रिकग्नाइजेशन है. रिकग्नाइजेशन इज considered as a sensitive method of measuring retention. It is an active process where identification of elements take place. आप किसी को पहचानते हैं, किसी चीज को. Recognizing is a common experience which refers to the fact that once a remembered event or word is in front of us, we know that we have stored it away before it's familiar to us. Wolford 1917 viewed the recognition means knowing again further. The essential differences between recall and recognition is that in first case the stimulus is not there for one's identification, whereas it is there in a second case. Recognize करना क्या? अब आप किसी पोल्ट्री फार्म जाएं, सारी मुर्गियां आपको दिखेंगी ना, या आप पोल्ट्री फार्म जाते हैं, मुर्गियों की जगह आप वहां पे कुत्ते देखते हैं,
हो सकता है? नो मैम। वो इसलिए नहीं हो नो मैम। सकता, वहां पे हम एक आध कुत्ता देख सकते हैं, वो क्या है, वो सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए रखा होगा। जैसे आपने देख लिया, अब आपने कुत्ते को पहचान लिया, वो कुत्ता भी आपको लग रहा है कि वो बड़ी मुर्गी है, हो सकता है। नो मैम। या वो मुर्गियां हैं, आपको लग रही है कि छोटे कुत्ते हैं, नो मैम। नहीं होगा ना, क्योंकि आप ऑलरेडी अवेयर है कि डॉग का जो क्राइटेरिया है, डॉग में क्या आता है, हैन या चिक्स में क्या आता है। यस मैम। अब हम इसी मेमोरी के बेसिस पे जो है रिकग्नाइजेशन करते हैं। मेरी नीज व्हेन शी वाज इन नर्सरी और प्ले ग्रुप, आई थिंक माशाल्लाह से अब तो क्लास 3 में है। सो जब बहुत छोटी थी तो पेशावर जब आई, मेरी पुप्पो ने पूछा कि स्कूल जाती वो थी, और वो तो बड़ा एक्साइटेड थी उस टाइम। उसकी बड़ी आदत थी, बैग्स अपने साथ लेके घूमती थी, शार्पर लेके घूमती थी, मज़ा उसको आता था। तो फिर मेरी पुप्पो को कहती है कि मेरी पुप्पो का नाम लिया, कहती है कि मेरे साथ क्लास में जो है वो छोटे छोटे मर्द हैं, बड़े बड़े सड़ी हुए। अब ये बच्चे की आइडेंटिफिकेशन थी, उसने अपने लिए चीज़ों को आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया रखा था, जिस तरह हम रखते हैं आइडेंटिफिकेशन, कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई क्लू, आपका कोई जान पहचान का है, वो आपको हजारों की भीड़ में भी आप उसको पहचान लेंगे, उसकी बातों से, उसके चलने से, उसके गेटअप से, उसके उठने बैठने से। क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन वो परमानेंटली आपके माइंड में जो है वो फीड हो गई है। अब अगर एक बड़ा बड़ा बच्चा कहे, या वो क्लास 4th 5th का बच्चा कहे कि मेरी क्लास में छोटे छोटे मर्द हैं या छोटी छोटी औरतें हैं, फिर हमें थोड़ा सा वो वियर्ड लगेगा, फिर हम समझाएंगे। लेकिन जब हम बच्चे की बात करते हैं, बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने क्लासिकल कंडीशनिंग को इम्प्लीमेंट किया, एसोसिएशन बना दी, चीज को, इवेंट को रिकॉल करने की। इस तरह हम भी एसोसिएशन बनाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, रिकग्नाइजेशन के लिए। क्लियर? यस मैम। Thus, recognition is the identification of learned material object from a combined list of learned and unlearned material. The correct identification will provide the raw retention score. The percent of recognizing can be derived by using certain formulas. हर एक चीज के लिए डिफरेंट फार्मूलाज है, जैसे मैंने रोशा का वो डिस्कस किया आपके साथ कि रोशा के लिए असेसमेंट के लिए भी उसकी असेसमेंट बुक्स हैं। परसेंटेज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन क्या है? R minus W divided by K minus 1 multiplied by 100 by N. So where R is the total number of correctly recognized. अगर हम मैं जी कोई एक्सपेरिमेंट आप पे कंडक्ट करना चाहूँ, डिफरेंट एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दूँ जिसमें कोई से भी वर्ड्स हो सकते हैं, सेंटेंसेस हो सकते हैं, एक ज़हरा एंड शमीला का ग्रुप बनाऊँ, एक हमायम और अनस का ग्रुप बनाऊँ, फिर मैं इनसे पूछूं जो आपने रिस्पॉन्स दिए होते हैं ना, तो उस रिस्पॉन्स को मैं रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करूंगी? एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के बेसिस पे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आपको क्वेश्चंस याद है? यस मैम। a प्लस माइनस बी अंडर रूट, ये वाली वो चीजें याद है? 4 is divided by 2 under हाँ, the root. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस हमने हमें कहा ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लेंगे। क्लियर? यहाँ पे हम मेमोरी है, तो ये हम फिर मेमोरी का फॉर्मूला ही तो यूज करेंगे ना। वेयर आर इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स करेक्टली रिकॉग्नाइज, जो आइटम्स आपने करेक्टली रिकॉग्नाइज किए। W is total number of items incorrectly recognized. W represents wrong. R represents for right. K is equal to total number of alternatives given for recognizing old plus new. जब वो क्वेश्चन में सॉरी अगर आपको ब्रैकेट्स में या साथ में आपको जो है मल्टीपल चॉइसेस दिए हैं, केस में से शायद एक हो सकता है, और n जो है नेचुरल नंबर ऑफ आइटम्स ओरिजिनली प्रेजेंटेड फॉर लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल
Let the learner recognize 4 out of 10 items with 10 alternatives. अल्टरनेटिव जो इसके साथ रिजेम्बलेंस में एक जो चीज़ें वो याद रख रहा है या रख रही हैं. द परसेंटेज ऑफ रिकग्नाइजेशन इज 4 - 10 होगा. 4 - 10 हो 4 - 6 होगा. फोर -6 होगा परसेंटेज में. 4 - 6 नो मैम, ये 4 - 6 में तो -2 आ जाएगा, तो माइनस में किसका लेंगे? let the learner recognize 4 out of 10 items with 10 alternatives. 4 आइटम्स उसने याद किए हैं ना, तो 10 आइटम्स में से 4 आइटम्स जब हो गए तो 6 आइटम्स बच गए ना. यस मैम. यस डिवाइडेड बाय 20. 20 - 1. x जो है, x हमारा जो नेचुरल नंबर होता है या x हमारी कोई वैलेंस या वैल्यू होती है. 100 जो है हमारा परसेंट होता है, डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 36.8 हमारा परसेंट है. तो अगर ये 36.8 इन्होंने रखा है मीडियोकर का, तो हम साथ लिखेंगे मीडियोकर. या जिस तरह एक टेस्ट है रावन टेस्ट. तो रावन में क्या है, ABCD ग्रुप्स हैं. वो उसमें आपने जो है डिफरेंट शेप्स हैं उसको देखना है. शेप 1 के साथ कौन सा जो है उसका पीस मिसिंग है, आपको 3-4 ऑप्शंस दिए होते हैं. फिर आप लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी को कंबाइन करते हैं, फिर इसको प्लस करते हैं, फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग जब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारे पास एक वैल्यू आती है. फिर वो हम बुकलेट में चेक करते हैं कि ये वैल्यू जो है लेट सपोज 30 आ गए या 40 आ गए, यहाँ पे 36 आ गया, तो ये किस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं. जैसे आपका जीपी सिस्टम होता है, 40% आपका हो गया तो 40% इक्वल टू 2 GP है ना. 1 GP इक्वल टू 25%. तो 40% आपका आ गया, तो इट मीन्स कि यू आर इन क्राइटेरिया ऑफ 1.80 समथिंग. तो इसी तरह हमारी मेमोरी होती है कि जो रिसर्चर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने साथ इसके एवरेजेस लिखे होते हैं. फलाने नंबर पे इतनी मेमोरी है, फलाने नंबर पे वो मीडियोकर है, फलाने नंबर पे वो एवरेज है, फलाने नंबर पे वो पुअर है, वो गुड इंटेलिजेंस है, बेटर इंटेलिजेंस है, एक्सीलेंट है, वेल डन है, जीनियस है. क्लियर. तो इस तरह इनकी जो है वो डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन होती है. क्लियर. यस यस मैम. Recognition is easier than recall because in recognizing the object present in a mixed form with a certain new elements, the sensitiveness is greater case of recognition, which is sometimes influenced by the subject's attitude, prejudice, values, and other inner motives. Seelman, 1940, conducted an experiment on the role of motivation in recognizing and observed that pleasant experiences are better remembered than unpleasant experiences. Further, it has been reported from the studies that with the increase of similarity between original learning material to that of a new material, recognition becomes difficult. While studying the process of recognition, usually 2 kinds of errors are noticed. For example, failure to recognize the familiar items, false recognition of new and unfamiliar items. Okay, we have 1 minute left, तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज करती हूँ जल्दी से. हम हमेशा पढ़ते हैं कि जैसे अभी मैंने कहा कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ें जो होती है उस पर फोकस करें. पॉजिटिविटी ज़्यादा हमें अच्छे से याद रहती है रादर देन नेगेटिविटी. एम आई राइट? यस मैम. नेगेटिविटी हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है रादर देन पॉजिटिविटी, एज पर ह्यूमन नेचर. यस मैम. अगला हमारे साथ 100 अच्छाइयाँ करे, एक बुराई की, तो वो 100 अच्छाइयाँ बस गई, डूब गई. एक बुराई याद रहेगी, फलाने ने मेरे साथ ये किया. जी मैम. तो हम क्या है, फिर हम पेसिमिस्टिक बनते हैं, अच्छी चीज में भी बुराई निकाल रहे हैं. ऑप्टिमिस्टिक क्या है, बुरी चीज में भी आप अच्छाई निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे हम रिकग्नाइजेशन की बात जब हम कर रहे हैं, तो रिकग्नाइजेशन क्या है, इसमें हर्डल जो है, बैरियर्स क्या है, फेलियर टू रिकग्नाइज द फेमिलियर आइटम्स. अब फेमिलियर आइटम्स क्या है, जैसे आप